अब रह गई ये बात, जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं सिलेंडर एलपीजी के लिए, वो कहाँ से आ गया? कहाँ लाइन लगी है? अरे कहीं वही लाइन तो नहीं आपको लगी दिखाई है। नहीं देगा ना। आप लोग आप जो मुक्त लोग हैं, आप लोग अब को आप दिखाई देखिए नहीं ना देता है। बैठकर। नहीं, अरे आप बैठ दुनिया कर देख रही है, आपको सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे इनको मना तो करो भाई। ठीक है नहीं, संसद में मोदी जी ने जो कहा, उसके कारण कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की एब्सोल्यूट फेल्योर है कि सरकार को पता नहीं चल पाया कि अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या इंपैक्ट होगा। जो कंटेनर्स के रेट है, जो प्रति बैरल जो रेट आपको दिया जा रहा है, वो रेट आपको महंगा दिया जा रहा है। तो आपको महंगा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के, फिरोज भाई मैं सीरियस बात कर रहा हूं कि 2 दिन पहले ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इजराइल में होते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी इजराइल में होते हैं, प्रधानमंत्री जी को यह नहीं पता हो पाता है कि 2 दिन के बाद एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक बड़ा वॉर होगा। उस वॉर का क्या इंपैक्ट होगा, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? सरकार की तैयारी कहां थी? सरकार की तैयारी जीरो। सुनील सेवक जी, साथ ही नदीम अंसारी हैं कांग्रेस से और शाहान परवेज हैं आरजेडी से। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। शुरुआत करते हैं सुनील सेवक जी आप ही से। ये वाकई में ईरान युद्ध का असर भारत पर दिख रहा है, जिस तरह से लोग पैनिक हो रहे हैं, पेट्रोल पंप पर, साथ ही रसोई गैस को लेकर किल्लत है, या फिर आपदा में अवसर विपक्ष तलाश रही है? देखिए, युद्ध कहीं भी अगर होगी विश्व के किसी कोने में, तो प्रभावित सब लोग होंगे, पूरा देश होगा, हर देश होगा जी। क्योंकि आज ट्रेड का जो आजकल का पैटर्न है, उस ट्रेड में, व्यापार में सब एक दूसरे के सहभागी होते हैं। कोई किसी से कुछ आयात करता है, कोई किसी से कुछ निर्यात करता है, तो परस्पर सहयोग से ही व्यापार की दुनिया चलती है। वैसे हालात में के पास व्यापार करने के जो सबसे प्रचुर संसाधन ईश्वर ने जो उनको मुहैया कराया है, स्वाभाविक है वो संसाधन पूरे विश्व में जाता है, भारत में भी आता है। अब वहां जब लड़ाई छिड़ गई है तो उस संसाधन को पाने में दिक्कत तो हो ही रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। फिर भी उसको लाने में जितनी अपनी कूटनीति का प्रयोग भारत सरकार कर सकती थी, कर रही है, और उसमें सफलता भी पा रही है। जहां पहले ज्यादा मात्रा में हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से गैस आते थे, तेल आते थे, आज थोड़े कम मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन आज भी सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि 60 दिनों तक भारत में गैस और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं होगी, उतनी प्रचुर मात्रा में अपने यहां स्टॉक है। और इसी बीच में हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से या इराक स्ट्रेट से भी, कुवैत से भी, जो कतर से भी वो चीजें हैं वो आ रही हैं। लब्बो लोयाब ये है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं जरूर हैं, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन पैनिक जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं कि आपदा में हम धैर्य को बनाए रखेंगे, तभी आपदा पर हम कब्जा कर पाएंगे, आपदा से लड़ सकते हैं, आपदा से मुक्त हो सकते हैं। तो ये भारतीयों की अपनी एक खूबी है, और भारतीय उसमें हमेशा अपना एक बढ़िया पक्ष दिखाया है। सरकार किसी की भी हो, जब आपदा आती है, विपदा आती है, तो भारतीय एक साथ खड़े होते हैं। और उसके तहत आज भी ये विश्वास है कि जो अभी आपदा विश्व, वो खास करके उस लड़ाई, खाड़ी देश की लड़ाई कारण हो रही है, उसमें भारत के साथ होंगे और सरकार के साथ मिलकर खड़े होंगे। और अगर थोड़ी मोड़ी कठिनाई भी आएगी भी, तो उसका समाधान सब मिलकर निकालेंगे। वैसे सरकार तो प्रयत्नशील है ही है, और वो जनता को राहत देने का हर संभव प्रयास कर रही है। चलिए, प्रयास करिए नदीम अंसारी जी। सरकार प्रयास कर रही है, थोड़ी बहुत परेशानी है, लोग बेवजह से पैनिक हो रहे हैं जी। देखिए, ये पूरा जो प्रकरण आज आप लोग देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हेलो जी जी जी, बोलिए, आप आवाज आ रही है जी। इसके ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एक पहला तो ये लोग जो गल्फ में जिस तरीके से वार हो रही है वो एक अलग चीज है।
आप भारत के विदेश नीति को डे 1 से देखिए कि किस तरीके से ये लोग कंफ्यूज विदेश नीति चला रहे हैं। आपको पता है कि इसके पहले भी, गल्फ वार के पहले, यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल के वार के पहले भी यहाँ किस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट और बाकी चीजों का हाल था। ये था कि आपको अमेरिका जैसा देश आपको ये कहता है कि आप किस देश से कितना और कब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जिस तरीके से ईरान आपका मित्र देश था, और सिर्फ वो मित्र ही देश नहीं था, आपको याद होगा कि जब आप उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते थे वो आपके करेंसी में आपको दिया करता था, और वो करेंसी भी वो अपने यहाँ ले नहीं जाया करता था, आपके यहाँ के बैंकों में वो पैसा को रखा करता था, उसके बदले आपके यहाँ से प्रोडक्ट लिया करता था। आपकी विदेश नीति इस तरीके से चरमरा गई, और इसका पूरा का पूरा श्रेय दो चीज को जाता है। एक, अडानी का जो फाइल अमेरिका के पास पड़ा हुआ है, और दूसरा F-16 का जो फाइल का मैटर है। ये दोनों के दबाव में प्रधानमंत्री बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं, और ये उसी का नतीजा है कि इतना आपको देखना पड़ रहा है। अब देखिए, अब जैसे ही वहां वार होता है, आप अगले दिन यहाँ 60 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आप बढ़ा देते हैं। तो आप दूसरी तरफ किसी भी जिले, किसी भी प्रखंड, किसी भी गांव में चले जाइए, लोग सिलेंडर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए लाइन लगाए हुए हैं। अभी आप कहें कि ये जो आपदा में अवसर है, ये तो प्रधानमंत्री पहले भी कहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढो। ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग कोरोना के समय कोरोना की जो वैक्सीन बनाने वाले कंपनी से चंदा लेते हैं, बाकी क्या क्या करते हैं आप देखते हैं। और ये जो आप कहते हैं कि ये जो हाइपर है, ये विपक्ष फैला रहा है, ये पूरा का पूरा जो है, इसका गेयर जो है प्रधानमंत्री ने संसद के में दिए गए अपने उस भाषण से इसको पैनिक कर दिया कि उन्होंने कहा कि देश को कोरोना जैसी महामारी में जो हालत देश में हुआ था, उस तरीके की एक महामारी या उस तरीके का एक सिनेरियो के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको पता है कोरोना में क्या क्या हुआ? कोरोना में गंगा में लाशें बह रही थी, लोग, मजदूर एक शहर से अपने गांव की तरफ आने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे थे। लोगों के घर में किस तरीके से त्राहीमाम थी, हर दूसरे तीसरे घर में एक लाश का अंबार लगा हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी स्वयं पैनिक बटन दबा दिए हैं संसद के पटल पे, ये कहते हुए कि हमको कोरोना जैसे। आपके पास आएंगे और सुनील सेवक जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले शाहान परवेज हमारे साथ है आरजेडी से। शाहान परवेज जी, क्या वाकई में जमीनी तौर पर ये मुश्किल जो है, परेशानियां हैं ज्यादा है, या फिर विपक्ष का ये हवा बनाया हुआ है जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं? देखिए फिरोज भाई, मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी या सरकार को इस बात पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस का कंडेम करने से क्राइसिस खत्म नहीं हो जाएगी, और क्राइसिस को अफवाह में बदल देने से क्राइसिस खत्म नहीं हो जाएगा। आज जो क्राइसिस है उसको भारत झेल रहा है, और कई मामलों में दुनिया झेल रही है उस क्राइसिस को। मगर ये जो क्राइसिस आपके लिए आया है, भारत में जो ये क्राइसिस आया है गैस का, पेट्रोलियम का, ये पूरी तरह से ये माना जा सकता है फिरोज भाई कि जो भारत की विदेश नीति है, ये लगातार उसके विफलताओं का परिणाम है। और भारत और का जो इसमें ये रहा योगदान रहा, और जो भारत का दृष्टिकोण रहा इस पूरे ईरान इजराइल वार में। ईरान इजराइल वार के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल में जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का इजराइल दौरा जाना और वहां 2 दिन के बाद वॉर शुरू हो जाना, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में नहीं आ पाया, भारत की इंटेलिजेंस को ये समझ में नहीं आ पाया, या भारत के विदेश मंत्री के मंत्रालय को ये बात की और इनपुट नहीं मिल पाई कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, जबकि प्रधानमंत्री जी खुद वहां मौजूद रहे, बावजूद इसके कि ये इंटेलिजेंस इनपुट इन लोगों को नहीं मिल पाया। और अगर हमको पता था कि ईरान इजराइल वार के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, तो वहां से जो किल्लतें पैदा होगी गैस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्या सरकार उसके लिए तैयार थी? तो मुझे ये लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं कोई तैयारी नहीं की थी। सरकार और प्रधानमंत्री जी या भारत की सरकार आज अमेरिका के इशारों पर नाच रही है। जो अमेरिका और इजराइल कह रहा था, प्रधानमंत्री जी उसमें हामी भर रहे थे। मैं अपने सहयोगी नदीम भाई की बात से एक जगह पे सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि जो फाइल अमेरिका और इजराइल के हाथों लगा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो, एप्स्टीन फाइल में किस तरह से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम लगातार आना और हरदीप पुरी का खंडन करना, इससे ये साबित हो गया कि ये जो पूरा एक सिंडिकेट चल रहा था विश्व के अंदर,
जिसमें कोविड महामारी को भी। चलिए, लग रहा है टेक्निकल ग्लिच की वजह से शाहान परवेज से संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ेंगे। सुनील सेवक जी, दो सवाल जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता ने उठाया, एक सवाल ये कि पीएम मोदी के खुद बयान ने संसद में उन्होंने लोगों को पैनिक कर दिया, दूसरा आपकी विदेश नीति इस मुद्दे पर फेल होती दिखाई दी। दोनों का सवाल बैक टू बैक आप दे दीजिए। देखिए, ये कभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे जी कि सरकार की विदेश नीति कंफ्यूज्ड है। भैया, जो दल अपने आप में कंफ्यूज्ड है, अपने दल में कंफ्यूजन के कारण दल की स्थिति चरमरा गई है। अब आप देखिए, अब बीच में टांग मत अड़ाइए, ये टांग अड़ाने वाले आदत छोड़ दीजिए। आप बोल रहे तो मैं सुन रहा था, मैं दोनों आप गलत तथ्य पेश कीजिएगा तो बोलेंगे ना भाई, और शब्दावली समझिए। टांग अड़ाना जो है आप लोग का आदत है, इसलिए आपको उसी तरीके आप क्या टांग अड़ाने की, ये कौन सा शब्द होता है टांग अड़ाना? ठीक है, इंटरप्शन कहिए, इंटरवीन करना चाहिए। बीच में बोलना क्या होता है? नदीम जी बीच में बोलना क्या होता है? ठीक है सुनील जी, पीछे बोलना क्या होता है? ठीक है इंटरवीन करना होता है। ठीक है इंटरप्ट करना होता है। अंग्रेजी का दूगो शब्द मत सीख के आप उर्दू बतियाना शुरू कर दीजिए। आप अरे आपसे ज्यादा जानते हैं। जवाब दे दीजिए, हो गया, ये बात यहाँ पे करते हैं ना। ठीक है, टांग अड़ाने के आदि आप लोग है, तो क्या बोलेंगे आप लोगों को? ठीक है, जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप मुद्दे की बात कर लेते हैं। चलिए, हाँ। तो जो दल खुद कंफ्यूज्ड है, जिस दल का नेता खुद कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन के कारण स्थिति आज दयनीय हो गई है, वो सरकार को करें कंफ्यूज है। अरे सरकार ना, दल और दल की बात क्या करें, इससे जवाब मांगिए। अब लीजिए, अब देखिए, आ गए ना, मिर्ची लगने लगी ना, यही कंफ्यूजन है आप लोगों में। तो आज सरकार, भारत की केंद्र की सरकार कहीं कंफ्यूज नहीं है। उसकी विदेश नीति के कारण ही आज हम ऐसे हालात में भी मेरा भारत 60 दिनों के लिए अपने फ्यूल्स को, अपने पेट्रोल्स को रिजर्व रखे हुए है, भरपूर उसके पास है। इसलिए विदेश नीति पर तो कोई सवाल ही नहीं है। अब रह गई बात, ये जो लंबी लाइनें लगी है सिलेंडर एलपीजी के लिए, वो कहां से आ गया? कहां लाइन लगी है? अरे वही तो आपको दिखाई नहीं देगा ना। आप लोग मुक्त लोग हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देता है। नहीं, अरे दुनिया देख रही है, आपको सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे इनको मना तो करो भाई। ठीक है सुनील जी, शाहान परवेज आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, शाहान परवेज का सवाल ले लेते हैं फिर। अब अरे पहले मेरी बात तो समाप्त हो जाए। ठीक है सुनील जी, आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले सुन तो लीजिए ना, क्योंकि सहारा सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट पे सुन तो लीजिए। ठीक है सुनील जी, 1 मिनट पे खत्म कीजिए। संसद नहीं, संसद में मोदी जी ने जो कहा, उसके कारण कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उन्होंने केवल लोगों को सजग किया, सावधान किया है कि ऐसा हो सकता है नहीं, हो सकता है। और स्वाभाविक है, किसी भी घर के गार्जियन का एक कर्तव्य बनता है कि जब घर में कोई विपत्ति आती है तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाते हैं कि थोड़ा सजग और प्रहर आने की जरूरत है, जिसके कारण कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए जो आपस में ही मनमुटाव कारण बन जाए। वही मोदी जी ने हाउस में लोगों से अपील किया है। इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं। शाहान परवेज बोलिए, फिर मैं नदीम अंसारी के पास जाऊंगा। ठीक है, देखिए, मैं फिरोज भाई, ये बहुत गंभीर चर्चा है और इस तरह से हम लोगों को टीवी पे बैठ के कम से कम बेशर्मी से बात नहीं करना चाहिए कि कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। सीरियस क्राइसिस है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता और सरकार का साथ हम लोगों को भी देना चाहिए। सरकार की एब्सोल्यूट फेल्योर है कि सरकार को पता नहीं चल पाया कि अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या इम्पैक्ट होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर इम्पैक्ट होगा तो आप जब इजराइल को जाके फादरलैंड वाली नीति बनाकर आ गए तो उसका इजराइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और इजराइल ईरान आपको सप्लाई देगा या नहीं देगा, रशिया आपकी सप्लाई देगा कि नहीं देगा। आज ट्रंप के ये एनओसी देने के बाद भी कि 30 दिनों तक आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं, तो रशिया ने आपको तेल देने से मना कर दिया और रशिया ने जो आपको जो रेट लगाया है वो रेट
आपको आप दूसरे देशों के तुलना में आपको ज्यादा लगाया है। आज भी जो ईरान से सप्लाई आपकी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आ रही है, तो अभी सुनील जी में ये कह रहे हैं कि 60 दिनों का रिजर्व है। बताइए कहां से रिजर्व आ गया आपके पास 60 दिनों का? जो 2 स्ट्रेट ऑफ उस तो 1.5 दिन का आपका 90 लाख बैरल जो है, मैट्रिक बैरल जो है वो तेल है, और आपका 60 वो तक आपका डेली का खपत है, तो वो आपका 1.5 दिन का रिजर्व, आप 60 डेज का रिजर्व कहाँ पे कर लिए? और ये दुनिया को आप क्यों, देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपका रिजर्व कहाँ से आया है, तेल कहाँ से आया है, स्टॉक कहाँ है आपका? दूसरी बात आप ये आ जाइए कि आज मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स ए कंप्लीट फेल्यूर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज कि ईरान खड़ा होकर कह रहा है कि अगर श्रीलंका जैसा देश अगर हमसे जितना तेल मांगेगा मैं उसको तेल दूंगा। श्रीलंका को तेल देने को तैयार है ईरान, पाकिस्तान को तेल देने को तैयार है ईरान, और वहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चौक करके टोल वसूला जा रहा है कि वो अपने मित्र देशों को सप्लाई दे रहे हैं, और जो उनके खिलाफ के देश खड़े हैं उनकी सप्लाई पर प्रतिबंध लगाई गई है या उनसे कड़ा टैक्स वसूला जा रहा है। दूसरी बात आप आ जाइए कि ईरान की एम्बेसी ने क्लियर किया कि ये जो 2 कंटेनर आपको जो भेजा गया है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन पीपल्स, की उसको वहां पे भारतीय नागरिकों के द्वारा उसको मानसिक समर्थन दिया जा रहा है। भारत की सोशल मीडिया के लोग ईरान के समर्थन में खड़े हैं। सरकार भले ही हमारे समर्थन में खड़ी ना हो, मगर भारत में बड़े पैमाने पर लोग आज भी ईरान के समर्थन में और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। इस वजह से कुछ शिप्स आपको दिया गया है। और अगर आप ये कहे कि जेम्स बॉन्ड की पॉलिसी जो एस जयशंकर की रही है उनके कारण कोई तेल आपने निकाल लिया हो तो बता दें। आप ये बता दें कि अमेरिका की कृपा से कितने कंटेनर्स आपके पास आ गए, ये बता दें। और जो रेट में तेल आज आपको मिल रहा है, क्या उसी रेट में तेल श्रीलंका को मिल रहा है? क्या उसी रेट में तेल पाकिस्तान को मिल रहा है? तो नहीं, आपके जो कंटेनर्स के रेट है, जो प्रति बैरल जो रेट आपको दिया जा रहा है, वो रेट आपको महंगा दिया जा रहा है। तो आपको महंगा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के, फिरोज भाई मैं सीरियस बात कर रहा हूं कि 2 दिन पहले ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इजराइल में होते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी इजराइल में होते हैं, प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता हो पाता है कि 2 दिन के बाद एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक बड़ा वॉर होगा, उस वॉर का क्या इंपैक्ट होगा, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? सरकार की तैयारी कहाँ थी? सरकार की तैयारी जीरो थी। ठीक है। विदेश नीति पे सवाल उठाया नदीम अंसारी जी। जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष को ऐसे मौके पर एकजुट रहना चाहिए था, लेकिन वो लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। ज़मीनी हकीकत तो है, लोग लाइन में लगते दिखाई दे रहे हैं, चाहे गैस के लिए चाहे पेट्रोल पंप पे। कई शहरों में ऐसे हैं कि अभी से 2 लीटर से ज़्यादा आपको बाइक में पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से या फिर अगर थोड़ा शब्द को अलग कहा है तो जिस बेशर्मी से हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की किल्लत नहीं है और 60 दिनों का एक वो दे रहे हैं। होंगे बेशर्म आप होंगे, बेशर्मी भाजपा में होते हैं। अरे एकदम आप है ना, बेशर्मी का आप, अरे आपका पूरा चरित्र है बेशर्मी और दलाली का। बेशर्मी और दलाली का आपका चरित्र। आपके पास आ रहा हूं, आप क्या चरित्र सिखाएंगे? ठीक है सुनील जी, मैं आ रहा हूँ। नदीम जी आप बोलिए। कांग्रेसी ठीक है, हो गया। सुनील जी मैं आप ही के पास आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। नदीम कराइए जरा सा। हाँ देखिए, ये जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की, देखिए बहुत सारी बातें हमारे और भी प्रवक्ता ने कही। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए भाषण से पैनिक नहीं फैला है। आज ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास 60 दिन का बैकअप है, हमारे पास ये है, तो संसद में प्रधानमंत्री जी को कोरोना के वजह के तरह की एक महामारी या एक प्रकरण जो होने वाला है, जो स्थिति देश की बनने वाली है, उसको कहने के बजाय प्रधानमंत्री जी देश को ये बता देते कि हमारे यहाँ कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टॉक में है और हमारा देश कितने दिनों तक, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या बाकी दूसरे जगह से अगर हमारे यहाँ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर नहीं भी आता है तो हम अपने देश को कितने दिनों तक चला सकते हैं। दूसरी चीज, आप कहां से और किस किस देशों से कितना कितना आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने की बात कर चुके हैं? कौन कौन सा देश आपको दे रहा है? अभी ठीक हमारे भाई ने कहा कि ईरान बाकी देशों को दे रहा है। अमेरिका आपके ऊपर एक
सैंक्शन लगाता है, फिर सैंक्शन को फ्री करता है और कहता है कि आप खरीदिए, तो रूस देने को तैयार नहीं है, और देने को तैयार भी है तो वो रेट अलग लगा रहा है। इसका मतलब कि कंप्लीटली आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेल्यूर है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। देखिए खामनेई जी के मरने के कितने दिनों बाद सरकार उसके ऊपर कोई टिप्पणी ली? सरकार को स्टैंड लेना था ना। ठीक है, आप जिधर रहिए, सरकार है, आप जहां रहिए, वो आपकी एक नीति है, विदेश नीति आप तय करते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर करना पड़ेगा ना कि आप किसके साथ खड़े हैं। आज आपकी विदेश नीति ये है कि आप किसी के साथ नहीं खड़े हैं। बताइए ना, पूछा गया ना सवाल कि अमेरिका ने कितना आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट किसी देश से दिलवा दिया। तो आपकी विदेश नीति इस तरीके से फेल है, और इस फेल का पूरा जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो है अमेरिका और इजराइल में प्रधानमंत्री का जो 2 फाइल है, अडानी का और F-16 फाइल का। क्योंकि इससे पहले ही आप उससे ट्रेड डील साइन कर लिए थे अमेरिका से, यहाँ के किसानों को आप बेच दिए थे। उस वक्त तो कोई वार नहीं थी। अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ था कि आप रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, उस वक्त तो कोई वार नहीं थी। अमेरिका ने आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए थे, उस वक्त तो कोई वार नहीं थी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सरकार की विदेश नीति किस तरीके से, सरकार खुद कंफ्यूज है। एस जयशंकर जी को पता नहीं होता है, और इसके पहले भी आप देखें कि कई बार विदेश की बात आती है तो एक मंत्रालय कहता है कि जयशंकर जी बताएंगे, दूसरा मंत्रालय कहता है कि वो बताएंगे। इनके मंत्रालय को ही नहीं पता होता है। और जो ट्रेड डील अमेरिका से साइन हुई, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी जैसे हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने बताया था देश को कि जा करके तुरंत 2-4 घंटे में फोन किया और कहे कि बस मैं ट्रेड डील साइन कर लेता हूं। उसमें विदेश मंत्री और जो भी एक्सपर्टीज होते हैं मंत्रालय के, किसी से बातचीत नहीं की, क्योंकि वो दबाव में है, नहीं साइन करेंगे तो फाइल खुल जाएगा, फाइल खुल जाएगा। तो सेवक जी जवाब दे दीजिए, एमस्टील फाइल का असर है और अमेरिका इजराइल के दबाव में जो ईरान से संबंध भारत ने बिगाड़ लिया, जिसका असर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर साफ दिख रहा है। जी सुनील जी, चलिए, लग रहा सुनील जी से संपर्क टूट गया, हम फिर से जुड़ेंगे। शाहान परवेज, आज जिस तरह से बात सही है, जो सवाल उठ रहे हैं कि लगातार, अभी थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि गैसोलीन रूस ने भारत को देने से मना कर दिया है। हालांकि गैसोलीन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कच्चा तेल रूस से भारत लेता है ज़्यादा मात्रा में। गैसोलीन जो रिफाइन करने के बाद होता है वो पदार्थ है। लेकिन आपने इजराइल ईरान की वजह से जो आपके एशिया के देश हैं उससे रिलेशन आप कर लिए। रूस पुराना आपका दोस्त था, जहाँ से आप तेल लेते थे। 2019 तक आप ईरान से अच्छी मात्रा में गैस वहाँ से आता था, लेकिन अमेरिका के चक्कर में आपने उससे भी बंद कर दिया, जिसका असर अब दिख रहा है। देखिए 2-3 पॉइंट को हम लोगों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा फिरोज भाई, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ये प्रिपेयर होकर नहीं बैठे जैसे उनकी सरकार प्रिपेयर होकर नहीं बैठी। हमारी जो गैस की और तेल की, जो क्रूड ऑयल की आपूर्ति है, वो भारत में प्राकृतिक स्तर पे उसकी हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते। तो जो हम लोग डिपेंडेंसी है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर है, और गल्फ कंट्रीज में कई सारी कंट्रीज है, कुछ डिपेंडेंसी हमारी रशिया के ऊपर भी है, और जो डिपेंडेंसी ऊपर है वो अप टू 80% है, और सिर्फ गल्फ कंट्री में ईरान नहीं है। तो ये जो भाई सुनील सेवक जी कह रहे थे कि हमारा कुछ तेल कतर से आ रहा है, कुछ तेल यूएई से आ रहा है और हम लोग तेल मंगा रहे हैं, तो ये इनको बताना चाहिए कि कतर और यूएई का जो तेल है और जो सऊदी का तेल है, जो ओमान का तेल है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही होके निकलता है। और मैंने ये कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चौक कर दिया है, चौक करके उस पर काइंड ऑफ टोल प्लाजा बना दिया है कि अगर आप इंडिया की जहाज, अगर इंडिया से हमारा संबंध है तो आप मेरी जहाज को, अपना जहाज ले जाइए। आप तेल कहीं से भी लेके आ रहे हो, चाहे ईरान से लेके आ रहे हो, इराक से लेके आ रहे हो, या कुवैत से लेके आ रहे हो, या कतर से लेके आ रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो आपको पार करना ही है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे अगर आपने चौक कर दिया है तो इंडिया की सरकार ने ना स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया, ना इंडिया की सरकार ने ईरान की सरकार से कोई बात किया। ईरान की एम्बेसी ने क्लियर मैसेज दिया कि जो भी 2 शिप कंटेनर हमने भेजे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपैथी ऑफ द इंडियन पीपल्स। और उसने कई बार तो भी खबर ये भी आ रही है कि जो इंडिया के लोगों का और वहां की जनता का, आवाम का सपोर्ट ईरान के साथ है, उसके लिए उसने मिसाइल पे भी थैंक्स इंडिया लिख के और मिसाइल ईरान के इजराइल के ऊपर दागना शुरू किया। दूसरी बात है कि एक छोटी सी बात है, हम है ना, वो छोटी सी बात है कि पेट्रोलियम की
कमी है की है, ये अभी भी एक छोटा डिबेट होगा। ये है कि अगर अभी भी सरकार नहीं संभली, सरकार ने अपनी अचीवमेंट नहीं कर पाई, तो आप ये समझ लीजिए कि दूध का पैकेट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। चलिए, जरूरी सामान भी महंगी हो जाएगी। शाहान परवेज जी, सुनील सेवक जी जुड़ चुके हैं। सुन लीजिए, यूरिया का स्टॉक सुनील सेवक जी को बताना चाहिए सरकार के पास कितना यूरिया स्टॉक है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रह गया तो क्या यूरिया की आपूर्ति सरकार कहां से करेगी? अगर यूरिया की आपूर्ति नहीं करेगा, जो उत्पादन है खाद्य प्रोडक्ट्स का जो उत्पादन है वो भी गिरेगा। तो जब वो गिरेगा तो भूखमरी बढ़ेगी। फिर उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जो हमारे जीवन का एक आम स्वरूप बन गया है प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को लेकर। सुनील सेवक जी, शाहान परवेज जी और नदीम अंसारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।